हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं रियल नंबर्स का। इसमें सबसे पहले आता है यूक्लिड एल्गोरिथम, यानी ये एचसीएफ फाइंड करते हैं इससे टू नंबर्स का। और यूक्लिड एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग कोई नंबर ए है, उसको बी से डिवाइड करें तो जो क्वोशिएंट आएगा वो क्यू आएगा और जो आर होगा वो रिमाइंडर होगा। इसके बाद फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। इसकी डेफिनेशन है जो एवरी कंपोजिट नंबर can be written as product of prime numbers and it is unique। यानी जो कंपोजिट नंबर है उसको प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं और वो यूनिक यानी इस तरह का वो सिर्फ एक ही हो। ये है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। अब कंपोजिट नंबर यानी कंपोजिट नंबर के थ्री फैक्टर्स होते हैं, एटलीस्ट थ्री फैक्टर्स। यानी एक तो वन होगा इटसेल्फ और एनी अदर नंबर। ये होते हैं कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर में ओनली टू फैक्टर्स, एक तो वन और एक इटसेल्फ। ठीक है। एक होता है कोप्राइम नंबर। कोप्राइम नंबर्स में जो एचसीएफ होगा नंबर का, एचसीएफ ऑफ नंबर्स इक्वल्स टू वन। यानी कोप्राइम नंबर वो हैं जिन नंबर ये वन हो। ठीक है। अब इस चैप्टर में हम लोग एक तो एचसीएफ फाइंड आउट, एलसीएम एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे और नंबर्स को इरेशनल प्रूव करेंगे। तो यूक्लिड लेमा का यूज करके एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करते हैं वो देखिए। जैसे एक्सरसाइज 1.1 में फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है 135 एंड 225। ये टू नंबर्स गिवन है, इनका एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो दोनों नंबर्स में से जो लार्जर नंबर है उसको स्मॉल नंबर से डिवाइड करें। तो यहाँ लार्जर 225 है, इसको डिवाइड करेंगे 135, तो ये 1 पे जाएगा 135। जो रिमाइंडर आएगा वो 90 आएगा। अब रिमाइंडर के साथ जिससे पहले डिवाइड किया था उसको अगेन डिवाइड करें, यानी 1 रिमाइंडर से डिवाइड करें 90 आएगा। अभी रिमाइंडर 5 आएगा। जब रिमाइंडर 0 नहीं तब तक कंटिन्यू करेंगे। अब 45 रिमाइंडर, अब डिवाइड 9 को यहाँ जाएगा, जीरो। तो इन दो नंबर्स का जो एचसीएफ आएगा डिवाइड हुआ है वो इससे पहले 225 को लिख सकते हैं 135 से डिवाइड किया, 135 को 1 से मल्टीप्लाई, जो क्वोशिएंट था वो 1 प्लस रिमाइंडर 9। इसके बाद 135 को 90 से डिवाइड किया, 1 क्वोशिएंट था, रिमाइंडर है वो 45। अगेन 90 को डिवाइड करेंगे 45 से, 2 क्वोशिएंट था मल्टीप्लाई प्लस रिमाइंडर 0। और लास्ट में एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225 इक्वल्स टू 45। ठीक। तो यूक्लिड डिवीजन का यूज करके जो एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं वो इस तरह से होगा। इसमें सेकंड क्वेश्चन गिवन है, फर्स्ट एक्सरसाइज में सेकंड क्वेश्चन कि प्रूव करना है 6q + 1, 6q + 3 एंड 6q + 5 ऑड नंबर। तो क्या करेंगे, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b = 6 और b 6 ले ली। तो बाय यूक्लिड एल्गोरिथम a = 6q + r, यानी क्यू यहाँ क्वोशिएंट है तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा, एंड आर रिमाइंडर है
तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा और लेस देन 6 हो। ठीक है, यानी जो रिमाइंडर होता है जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं या तो उससे स्मॉल होगा या 0। ठीक, यहाँ रिमाइंडर लेकर 5 तक हो सकता है, यानी होगी 1 2 3 4 और 5, यानी अगर रिमाइंडर 6 आ गया तो ये अगेन डिवाइड हो सकता है। ठीक है, तब यहाँ को लिख सकते हैं आर या 6 क्यू प्लस 1 लिख सकते हैं, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 4 एंड प्लस 5। अब ये जो 6 a इक्वल टू 6 क्यू, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3 क्यू। ठीक है, यानी जो 6 क्यू है वो 2 का मल्टीपल है, यानी 6 क्यू इज मल्टीपल ऑफ 2, सो इट इज इवन 6 क्यू। अब ऑड नंबर इक्वल टू 6 1 है, क्यू इवन है, इसमें 1 यानी ऐड कर रहे हैं, मतलब ये ऑड नंबर आए, यानी इवन करेंगे तो ये ऑड नंबर आए। 6 2 करेंगे, इवन 2 भी इवन है, क्यू भी इवन है तो आएगा। इसी तरह 6 क्यू प्लस 3 करेंगे ओड आएगा, प्लस ओड हो गया, फिर 4 करेंगे तो आएगा 6 5 ये इस तरह लिख के 6 6 3 6 5 ठीक है। इसके बाद वाले होते हैं कैसे, किस क्वेश्चन या फाइंड आउट। ठीक, तो वर्ड दिया स्टेटमेंट मैक्सिमम या ठीक दिया मिलेगा इक्वली डिवाइड। ठीक है, एससीए में एक वर्ड दिया मिलेगा, या तो स्टेटमेंट में मैक्सिमम वर्ड दे रखा जस्ट लिखा जो को इक्वली डिवाइड, जैसे दे दे अलग अलग लेंथ, ठीक है, कुछ एक रोड दे दे अनइक्वल लेंथ की और उनको इक्वली डिवाइड करना, तो हम लोग उनका एचसीएफ फाइंड आउट करें। या ये लग रहा हो जो हम लोगों का आंसर आएगा वो गिवन जो स्टेटमेंट है या गिवन जो नंबर है उनसे स्मॉल आएगा, तो वहां एचसीएफ फाइंड आउट करें। एलसीएम के लिए वर्ड दे रखा होगा मिनिमम, स्मॉलेस्ट, या थिंग्स को रिपीट कर, ठीक है, या कोई चीज या किसी सर्कल के हम लोग राउंड काट रहे हैं तो अगेन स्टार्टिंग पॉइंट पे कम मीट करेंगे, अगेन कम मीट करेंगे स्टार्टिंग पॉइंट पे, वहां हम लोग एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज का जो थर्ड क्वेश्चन है 1.1 में, वहां जो टोटल मेंबर्स दे रखे हैं वो 161 है, और जो आर्मी वाले हैं, आर्मी बैंड है, उसमें 32 मेंबर्स हैं। तो यहाँ फाइंड आउट करना है मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होंगे। तो ये जो दोनों नंबर्स दे रखे हैं यहाँ हम लोग एचसीएफ फाइंड आउट करें। क्यों, यहाँ पूछ रखा है मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, तो मैक्सिमम वर्ड दे रखा है तो यहाँ एचसीएफ फाइंड आउट करें। तो यूक्लिड डिवीजन का यूज करके एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ लार्जर नंबर जो है वो 616 है, तो 616 को 32 से डिवाइड, तो पहले 1 पे जाएगा 32, यहाँ रिमाइंडर आएगा 29, अब ये 6, तो इसके बाद ये 9 पे जाएगा तो ये आएगा 288, यहाँ रिमाइंडर आएगा 8। अब 8 रिमाइंडर है तो 8 से 32 को डिवाइड करें तो 4 पे 32, तो रिमाइंडर 0।
तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स आएंगे वो 8 आएंगे, यानी इन दोनों नंबर्स का जो एचसीएफ है वो 8 है, यानी कंप्लीट डिवाइड हुआ 8 पे। यहाँ चाहो तो लिख सकते हो 161 को 32 से डिवाइड किया, 19 क्वोशंट है प्लस रिमाइंडर जो है वो 8 है। अगेन 32 को डिवाइड किया 8 से, 4 पे कंप्लीट डिवाइड हो गया तो रिमाइंडर 0। तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स आएंगे वो 8 आएंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वहां प्राइम फैक्टर करने हैं। जैसे कि नंबर दे रखा है 156, इसके प्राइम फैक्टर करोगे तो प्राइम नंबर जो होते हैं वो 2, 3, 5 इस तरह से। तो ये पहले 2 पे, तो 78 आएगा 2 से डिवाइड करोगे तो, फिर 2 पे 39, फिर ये 3 पे 13 और 13 पे 1। तो प्राइम फैक्टर ये होंगे कि यहाँ 156 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 30। ठीक है, जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर ये 2 है और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 है। ठीक है, अब स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर का इनका एचसीएफ फाइंड आउट करना हो तो एचसीएफ 2 आएगा। ठीक है, और अगर इन्हीं दोनों नंबर्स का एलसीएम फाइंड आउट करना हो तो ये 4 आएगा। ठीक है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 है। अगर स्मॉलेस्ट प्राइम और कंपोजिट का एचसीएफ फाइंड आउट करना हो तो इन 2 आएगा, यानी कंपोजिट नंबर 4 अगर इसके फैक्टर करो तो 2 इंटू 2 आएगा। तो दोनों में कॉमन 2 है, तो एचसीएफ क्या होता है, जो गिवन नंबर्स में कॉमन हो सब में वो, तो इनका एचसीएफ एलसीएम फाइंड आउट करें तो एलसीएम 4 आएगा। ठीक, और जो ओनली इवन प्राइम नंबर है, इवन प्राइम नंबर वो भी 2 है। ठीक, और एक 2 नंबर्स के एलसीएम और एचसीएफ में रिलेशन होता है, यानी एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। ठीक, अब जैसे 2 नंबर गिवन है 510 इंटू 510 एंड 92, तो यहां से इनका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है और फिर ये रिलेशन वेरीफाई करना है। तो 510 के फैक्टर करेंगे तो फर्स्ट 2 पे जाएगा तो ये 225 आएगा, 255 आएगा, फिर 3 पे जाएगा ये तो 85 आएगा, इसके बाद 5 पे 17 और 17 पे 1। नेक्स्ट 92 है तो 2 पे फर्स्टली तो 46 आएगा, फिर 2 पे 23 और फिर 23 1। ठीक है, तो यहां 510 के जो फैक्टर हैं वो 2, 3, 5 और 17 है, इंटू 1 लिख सकते हैं, और 92 के 2, 2 और 23 इंटू 1 है। ठीक है, अगर यहां हम लोगों को एचसीएफ फाइंड आउट करना हो, एचसीएफ ऑफ 510 एंड 92, तो जो एचसीएफ है वो दोनों में कॉमन होता है। तो दोनों में एक तो 2 कॉमन है और एक ये 1 कॉमन है, तो एचसीएफ जो आएगा वो 2 इंटू 1 यानी 2 आएगा। और अगर एलसीएम फाइंड आउट करना हो तो जो दोनों में कॉमन है उसको 1 टाइम, तो 2 दोनों में ये 1 टाइम, बाकी वो सभी लिख लो। ठीक है, सबकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो यहाँ एलसीएम वो 2, 3, 4 आएगा। ठीक है, इसके बाद ये रिजल्ट वेरीफाई करोगे तो यहाँ एलसीएम इंटू एचसीएफ है, तो एलसीएम ये आया है 23460 इंटू
HCF2 है, ये इक्वल होना चाहिए 510 इंटू 92। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करके करोगे तो ये दोनों इक्वल आएंगे। ठीक है, तो एलसीएम और एचसीएफ इस तरह फाइंड आउट करते हैं। 2 नंबर में अगर एलसीएम फाइंड कर रहे हो तो जो दोनों में कॉमन है को वन टाइम राइट करो और बाकी जो बच गए वो सभी आएंगे। और एचसीएफ के लिए जो दोनों में कॉमन है सिर्फ उनकी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये जो रिलेशन है ओनली 2 नंबर्स के लिए, 2 से ज्यादा पे अप्लाई ये नहीं होगा। इसके बाद है 3 नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ। तो नंबर गिवन है 12, 15 और 21। तो यहाँ एलसीएम एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ 12 के फैक्टर करोगे तो 2 इंटू 2 इंटू 3 आएंगे, यानी 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। तो ये 12 के फैक्टर हैं। इस तरह 15 के फैक्टर करेंगे तो ये 3 इंटू 5 आएंगे, और 21 करेंगे तो 7 हो। अगर एचसीएफ लिखना हो, जो तीनों में कॉमन होगा वो एचसीएफ होगा। में ये जो 3 है ये कॉमन है तो एचसीएफ 3 आएगा। और जो एलसीएम वो जो कॉमन है उसको वन टाइम राइट करो, बाकी जो है वो सभी लिखेंगे। अगर कोई नंबर 2 में भी कॉमन होता तो एलसीएम में उसको वन टाइम राइट करते। ठीक है, 3 में कॉमन है उसको वन टाइम लिखेंगे, और अगर यहाँ कोई 2 टाइम भी कॉमन होता तो 2 में भी कॉमन होता तो उसको भी वन टाइम राइट करते। तो ये जो एलसीएम आएगा ये 420 आएगा। एक और क्वेश्चन गिवन है। तो एचसीएफ हो, नेक्स्ट क्वेश्चन है 306 एंड 657 इज 9। तो एलसीएम फाइंड आउट करना है इन्हीं दोनों नंबर। तभी एक रिलेशन किया था, एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, तो एचसीएफ 9 गिवन है, एलसीएम फाइंड आउट करना है इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो 2 नंबर्स ये है तो इन दोनों का प्रोडक्ट कर यानी मल्टीप्लाई मिलेगी। तो यहां से जो एलसीएम आएगा वो इक्वल टू 306 इंटू 657 बाय में 9, यानी ये जो 9 यहाँ मल्टीप्लाई में है इस साइड आकर डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो 9 और 306 को कट करोगे तो 9 1 जा 9, 9 3 जा 27 और 9 4 जा 36 आएगा। तो 34 और 657 के मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसका आंसर आ जाएगा 22338। तो ये इनका एलसीएम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन 5 है एक्सरसाइज 1.2 का। इससे पहले जो किया है वो 1.2 का फोर्थ क्वेश्चन था। क्या कहता है कि जो 6 पावर n है ये कभी एंड विद 0 होगी, एंड विद 0 फॉर एन ईयर बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, अब कोई भी नंबर अगर 0 से एंड हो रहा है, यानी किसी भी नंबर की कोई पावर है वो 0 से एंड कब होगी, जब ये जो नंबर दे रखा है इसका कम से कम एक फैक्टर 2 और 5 हो, दोनों में 2 और 5, एटलीस्ट 1 पेयर ऑफ 2 एंड 5, यानी इसके फैक्टर में कम से कम एक पेयर 2 और 5 का होना चाहिए, तभी ये 0 से एंड होगा, नहीं तो नहीं होगा। तब 6 के फैक्टर करें तो वो 2 और 3 होंगे, यानी इसका फैक्टर में 2 तो है लेकिन 5 नहीं है। तो ये जो नंबर है कभी भी 0 से एंड नहीं होगा। ठीक है, 0 से एंड होने की कंडीशन ये है कि उसमें कम से कम एक फैक्टर 2 और 5 होना चाहिए, यानी दोनों की मल्टीपल में होना चाहिए एक फैक्टर। इसके बाद 7th क्वेश्चन है 1.2 एक्सरसाइज का। कोई सर्कुलर पाथ है और उस पाथ का जो सोनिया है एक चक्कर 1 राउंड 18 मिनट में कंप्लीट करती, और जो रवि है वो 12 मिनट।
एक सर्कुलर पाथ है, उस पाथ पे या सर्कुलर जो पाथ है उस पे सोनिया एक राउंड 18 मिनट में कंप्लीट करती है और रवि 12 मिनट में। क्या पूछता, आफ्टर हाउ मेनी मिनट दे विल मीट अगेन एट स्टार्टिंग पॉइंट या सेम पॉइंट। यानी ये सर्कुलर पाथ है, मान लो उन्होंने यहां से स्टार्ट किया, ये स्टार्टिंग पॉइंट ये है, तो सोनिया इसका एक चक्कर 18 मिनट में और रवि 12 मिनट में लगा, तो स्टार्टिंग पॉइंट पे अगेन कब मीट होंगे, तो मतलब यहाँ रिपीट कब होंगे वो, यहाँ हम लोग एलसीएम फाइंड आउट करेंगे 18 और 12 का, ठीक है। यानी यहाँ अगेन रिपीटेशन है, तो रिपीटेशन के लिए एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। तो 18 के जो फैक्टर होंगे वो 2, 3 और 3 हो, यानी 3 3 का 9 और 2 8, और जो 12 के फैक्टर होंगे वो 2 इंटू 2 इंटू 3 होगा, ठीक। तो एलसीएम में जो दोनों में कॉमन उसको वन टाइम राइट करोगे, तो 2 और 3 दोनों में कॉमन है, तो 2 इंटू 3 होगा, एक 3 और 2 एक्स्ट्रा है, तो इसको राइट करो। तो इन सबकी मल्टीप्लाई करोगे, 2 3 जा 6, 3 जा 18, 2 जा 36, ये 36 है, यानी आफ्टर 36 मिनट दे मीट अगेन, तो ये इसका आंसर हो। तो एक बार यहां तक करें।